हुजूर का फरमान क़यामत तक के लिए, सबके लिए लाभदायक है, सबके लिए बेनिफिशियल है। मसला सबसे बड़ा यह है, मुसलमान गांधी को पढ़ता है, मुस्तफ़ा को नहीं पढ़ता है, मुसलमान नेहरू को पढ़ता है, हुजूर को नहीं पढ़ रहा है। कमजोरी तो है कि हमारे घर में अखबारात हैं मगर हुजूर की हदीस नहीं पढ़ी जा रही है। हमारे दिल में मोहब्बत दुनियादार नेताओं की है, आलिमों की मोहब्बत नहीं है। जबकि आलिम रब्बानी हमारे लिए कितने मोहतरम है कि मेरा बाप कमा के मुझको खिलाता है मगर मुझको जन्नत का रास्ता मस्जिद के आलिम दिखलाते हैं, ये हमारी मस्जिद के खतीब दिखलाते हैं, ये हमें इंसान बनाते हैं। इसलिए जुमा का खुतबा आलिम देगा वो मेरे लिए काबिल एहतराम है, ईदैन का खिताब आलिम देगा वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, मकतब में बैठकर ये आलिम मेरे बच्चों को कुरान पढ़ाएगा ये हमारे लिए काबिल एहतराम है। जो हमें एक लफ्ज अदब का सिखला दे वो हमको अपना गुलाम बना लेता है, ये हमारा फरमान है। ये बातें आज काफिरों में चली गई। वह धर्म गुरु का सम्मान करना, धर्म गुरु का चरण छू लेना, धर्म गुरु के सर पे हाथ रख देना, धर्म गुरु का हाथ अपने सर पे रख के आशीर्वाद लेना, ये सारी बातें वहां चली गई जहां पंडितों का मजाक उड़ाया जाता था, जहां पंडितों को उल्लू समझा जाता था। लेकिन आज वहां छोटे से मंदिर का पुजारी प्रधानमंत्री उसको एहतराम की निगाह से देख रहा है। जो एहतराम मेरे यहां था कि बाप काबिल एहतराम, सफेद दाढ़ी जिसकी इस्लाम में हो जाए वो काबिल एहतराम, हमारा खतीब काबिल एहतराम, हमारा आलिम काबिल एहतराम जो हमें दीन सिखाता है, जिनकी वजह से दीन जिंदा है। हदीस पाक में आया है जो लोगों को भलाई की बात सिखाते हैं, यस्तगफिरु लहू मा फिस समावाति वल अर्द, जमीन आसमान के दरमियान जितनी चीजें हैं वो भलाई की बात सिखाने वालों के लिए दुआए मगफरत क्या करती है। यहां तक कि सुराखों की चूटियां, यहां तक कि दरख्तों के पत्ते, यहां तक कि समंदर की मछलियां, ये सब आलिमे दीन जो ला युसल्लूना अला मुअल्लिमिन नासिल खैर, जो लोगों को भलाई की बात सिखाते हैं उसके लिए दुआए मगफरत करती हैं। ये सारी चीजें जो आलिम मेरे लिए काबिल एहतराम था, जिनकी तकरीर मैं जुमा को सुनता हूं, जिनकी तकरीर मैं ईदैन में सुनता हूं, जिनकी तकरीर वास के जलसों में सुनता हूं, आज जब से मैंने इनका मजाक उड़ाना शुरू किया मेरा घर काफिराना कल्चर का गहवारा बन गया है। मुसलमान रहता है लेकिन वो सारा कल्चर, सारी तहजीब काफिराना आ गई। अगर इसको देखना हो तो शादी के मौके पर देखे, अकीका के मौके पे देखे, खतना वलीमा के मौके पे देखे, दूसरी तकरीबात के मौके पे देखे, यहां तक कि मजहबी तकरीब एक उर्स की तकरीब थी, यानी उर्स के मौके पर अल्लाह के वली की जिंदगी बयान की जाती है, अल्लाह के वली की जिंदगी बयान की जाती है। लेकिन वहां जिंदगी सुनने कोई नहीं जाता, बहाना उर्स का है, उसे पिकनिक पॉइंट बना दिया गया है, मर्दों और औरतों के मिलने का मरकज और केंद्र बना दिया गया है। मकसद सिर्फ यही था कि नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, मैंने तुमको कब्रों की ज़ियारत से रोका था, पर अब मैं कहता हूं फज़ूरूहा, कब्रों की ज़ियारत क्या करो। क्यों? फ़इन्नहा तुज़हिदु फ़िद दुनिया व तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि कब्रों की हाजिरी से आखिरत याद आती है, कब्रों की हाजिरी से दुनिया की चाहत घटती है, ज़ुहद की कैफियत पैदा होती है। कब्रों की हाजिरी का मकसद है मौत को याद करना, कब्रों की हाजिरी का मकसद है ज़ुहद इख्तियार करना, दुनिया की मोहब्बत और चाहत को सीने से निकाल देना, उस अल्लाह के बड़े वली की मौत याद करके अपनी मौत को याद रखना। इतने बड़े वली थे, बाकरामत वली थे, लेकिन उनका भी इंतकाल हुआ, वो इसी कब्र के अंदर है। तो हमारा क्या हश्र होगा? हम भी कल मरने वाले हैं, मेरा कल क्या बनेगा? मौत का मतलब, दूसरों की कब्र पे हाजिरी का मतलब अपनी मौत याद रखना, ज़ुहद की कैफियत पैदा करना। मगर हमने इस फरमान को ताक पे रख के उसका इस तरह से इस फरमान के खिलाफ काम शुरू किया है। अब हाजिरी का मतलब है धागा बांधना, हाजिरी का मतलब है वहां जाके 10 पैसे का शक्करपाला ले जाके 10 करोड़ की मुरादें मांगना, यानी नमाज, न रोजा, न हज, न ज़कात, बाबा बेटा दीजिए, बाबा बेटी दीजिए। जो सारी जिंदगी दुनिया को तलाक देता रहा, मैंने दुनिया को तलाक दिया। मौला अली कहते थे मैंने तलाक दिया, तलाक दिया। किसी ने बोला बाबा किसको तलाक दिया? कहा दुनिया सज धज के आई थी और कह रही थी मुझको कबूल कर लीजिए, मगर मैंने दुनिया को तलाक दे दिया। मैंने कहा मैंने तुझको तलाक दिया, मैं तुझको तलाक दिया, मैं कभी तुझ में तेरे करीब में नहीं जा सकता। आला हजरत के पास एक सैयद साहब आते थे और हमेशा गरीबी की शिकायत करते थे। आला हजरत और सैयद समझकर कुछ नहीं कहते थे, लेकिन एक बार जब नहीं रहा गया तो आपने कलम रोक के सैयद साहब से मुखातब होकर कहा सैयद
सैयद साहब ये बताइए, आप मुसलमान हैं, सैयद साहब हैं, अगर कोई मर्द अपनी बीवी को तलाक दे दे, क्या उस तलाकशुदा औरत से उनके बेटे का निकाह करना दुरुस्त है क्या? सैयद साहब बोला नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। बाप जिस बीवी को तलाक दे दे उससे निकाह उसका बेटा नहीं कर सकता है। तो सरकार फरमाते हैं मौला अली सैयदों के बाप हैं, उनके सामने दुनिया सज धज के आई थी, मगर तमाम सैयदों के बाप ने कहा था दुनिया को मैंने तलाक दे दिया, तलाक दे दिया। तो जिसके बाप ने दुनिया को तलाक दे दिया है, क्या उसके बेटे के लिए उससे निकाह करना जायज होगा? सैयद साहब ने इशारे की जबान में सब कुछ समझ गए। आया है सवाने की किताब में कि सैयद साहब सारी जिंदगी जब तक हयात से रहे आला हजरत के पास आते रहे, मगर पहले जो गरीबी का शिकवा करते थे अब गरीबी का शिकवा बंद हो गया, क्योंकि एक जुमले में सच्चाई समझ में आ चुकी थी। वह समझ चुके थे कि सच्चाई क्या चीज है। पता ये चला एक जुमला जिंदगी को बदलने के लिए काफी है। इसलिए आलिमों की सोहबत में रहना, उनकी तकरीर सुनना, उनकी सोहबतों में रह के वाज सुनना, मुस्तफा की हदीस सुनना, यही है जिंदगी के बदलने की बात है। ना कि हम वहां गए, हमने पैर दबाया, हमने साहब नजराने दिया और हमने साहब आगे पीछे किया, हमने कुछ भी सबक उससे हासिल नहीं किया। जहां मेरे सीने में घमंड था वहीं रहा, जो हम बेनमाजी थे वहीं रहे, जो हम झूठे थे वहीं रहे, हमें कोई तब्दीली नहीं आई। यह तब्दीली का मतलब यही है, अल्लाह वाला वो होता है जिसको देखो तो खुदा याद आ जाए, जिसके पास रहो तो इल्म दीन की अहमियत समझ में आ जाए। जहां बहुत सारे लोग अपने पीर के पास रहकर वह सिगरेट पीना सीख गए, गुटखा खाना सीख गए, हुक्का पीना सीख गए, अखबार पढ़ना सीख गए, वही इन पीरों के हुजूम में एक पीर था जो 1000 साल पहले नहीं, 500 साल पहले नहीं, बल्कि अभी माजी करीब में 6 साल पहले उनका विसाल हुआ है। उनको जब भी देखा, जो भी देखा, दरसे बुखारी देता देखा, दरसे कुरान देता देखा, उसको हालत रोजा, हालत जिक्र अज़कार में देखा। अमेरिका में है वहां अमरे बिल मारूफ है, बिहार के देहात में वहां अमरे बिल मारूफ है, राजा गेस्ट आजहरी मेहमान खाने में है वहां दरसे, वहां अमरे बिल मारूफ में है। यानी घर में रहे तो दिन की खिदमत, घर से बाहर रहे तो दिन की खिदमत। हमेशा मुफ्तियों की झुरमुट में रहा, मुरीद उन्हें देख देख कर औरात वज़ाइफ करने लगे, उन्हें देख देख कर नमाजी बन गए। उनको 70 साल की उम्र में मुताला करते हुए देखकर लोग मुताले के आदी हो गए। इसलिए कौन था वो जो इस जमाने का जुनैद बगदादी जिसे कहा जाए, इस जमाने का राजी जिसे कहा जाए, इस जमाने का बेलौस जलालुद्दीन स्यूती जिसे कहा जाए, जिसको जब भी देखा आलिमों की झुरमुट में देखा, फकीहों की झुरमुट में देखा, फतवे की इस्लाह करता देखा, किताब पढ़ाता देखा, किताब पढ़ के सुनता देखा, कुरान पाक की तिलावत करता देखा। ये वो थे जिसका औसाफ है, जिसको देखने के बाद खुदा याद आ जाए। वही इस जमाने का वली कामिल, नाइब गौसे आजम, वारिस उलूम आला हजरत, शहजादे मुफस्सिर आज़म हिंद, नवासे मुफ्ती आज़म हिंद, हुजूर अख्तर रज़ा का अज़हरी ताजुल शरिया के ज़ाते गिरामी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, यानी जब भी देखा दीन की खिदमतें करता देखा। यह है वह पीर कामिल जिनको जब भी देखो दीन की खिदमतों में देखो, या तो किताब पढ़ते हुए देखो या किताब पढ़ाते हुए देखो। जो खुद पढ़ना नहीं जानता है वो दूसरों को क्या जन्नत का रास्ता दिखाएगा, जो खुद मुताला नहीं करता है वह दूसरों को क्या मुताले का ज़ौक़ उनके दिल में पैदा करेगा। जाहिर सी बात है पीर वह होगा जो नाइब पैगंबर होगा, नाइब पैगंबर वह होगा जो खिताब भी करेगा, जो तसनीफ भी करेगा, जो अमरे बिल मारूफ भी करेगा, जो फिर जरूरत पेश आए तो जिहाद भी करेगा। तो सरकार गौसे आजम व नाइब पैगंबर थे जिन्होंने जरूरत पड़ी तो 8-8 10-10 घंटे दरसगाह में बैठकर बच्चों को पढ़ाया। अब सरकार गौसे आजम बहुत बड़े मुसन्निफ भी थे जिनकी दर्जनों किताबें आज भी परे से छप रही है। नियाबत रसूल का हक अदा किया गौसे आजम ने। जब जरूरत पड़ी खिताब करने की, इतना जबरदस्त आपने खिताब किया कि हफ्ते में 2 बार आपका मेंबर बिछाया जाता था और खिताब फरमाते थे। 400 उलमा दवात और कलम लेकर आपकी गुफ्तगू को नोट करने के लिए आपकी महफिल में बैठा करते थे और कई लाशें आपकी गुफ्तगू सुनकर आपकी महफिल से निकला करती थी। यह आपके खिताब का असर था। अब अगर आज कोई ये कहता हो कि मेरा पीर खिताब नहीं करता, खिताब करना तो मौलवी साहब का काम है, खिताब करना तो मुल्ला जी का काम है,
वो समझ ले कि खिताब ना करना आता है आपके पीर साहब को, इसीलिए आप इस ऐप पर पर्दा डालने के लिए कहते हैं कि खिताब करना मुल्ला जी का काम है। खिताब करना मुस्तफ़ा की सुन्नत है। खिताब सिद्दीक़ अकबर ने किया, खिताब उमर फारूक आज़म ने किया, खिताब उस्मान गनी ने किया, खिताब मौला अली ने किया, खिताब हसनैन करीमैन ने किया, खिताब सरकार गौसे आज़म जो सारे वलियों के सरदार और सच्चे नाइबे पैगंबर बनकर जिन्होंने दिन की खिदमतें की, मरी हुई हालत में पाया, उसको दोबारा जिंदगी दे दी। आपका टाइटल मुहिउद्दीन की सूरत में दिन को जिंदा करने वाला हो गया, जिन्होंने खिताब भी किया है और 70 हजार के मजमे में खिताब किया है। 400 आलिमों ने खिताब को लिखा है। 1000 किलोमीटर दूरी पे कोई पहाड़ों की चोटी पे बैठकर महवे इबादत रहते, वहां वो गौसे पाक की तकरीर सुना करते थे, उसको वहां वो लिख लिया करते थे। फिर 1 महीने के बाद बगदाद आते तो महफिल में मौजूद उलमा की तहरीर से अपनी तहरीर मिलाते तो एक जुमले का फर्क नहीं होता था। ये सरकार गौसे आजम खिताब करते थे। अब क़यामत तक गौसे आजम का नाइब वो होगा जो बिल्कुल दीन की खिदमत के लिए खिताब करेगा, जो सरकार गौसे आजम की ये क्वालिटी उसके अंदर मौजूद होगी। जो पीर होगा वह खतीब होगा, जुमा की खिताबत वो करे, सीरत की महफिलों में खिताबत वो करे, और लाखों लाख के मजमे में वो करे, और अपने 4 मुरीदों के बीच में भी वाज करे। इसका मतलब है कि पीर गोंगा नहीं होगा, बल्कि पीर वह होगा जो अपने मुरीदों को इरशाद करेगा, फिर मुरीदों को समझाएगा, उसके सामने बात करेगा। इसलिए अगर कोई शख्स ये इल्जाम लगाता है ये तो मौलाना थे, मौलाना साहब थे, मौलाना साहब पीर तो वह होते हैं जो गोंगे होते हैं, पीर साहब तो वह होते हैं जो सर पे घूंघट डाल के रहते हैं, पीर साहब वह होते हैं जो बिल्कुल आहिस्ते आहिस्ते बात बोलते हैं, वह पीर साहब होते हैं। हाँ, तुम्हारे लिए मॉडल वह पीर साहब होगा, और पीर साहब किसको अपना मॉडल मानते हैं वो जाने। यहाँ हमेशा गुस्से की हालत में रहना दुरुस्त नहीं है, बल्कि मुस्कुराना भी है, मुस्कुराना भी है। इसलिए कि हुजूर सबसे बड़े पीर हैं, और दुनिया का सारा पीर मुस्तफ़ा का गुलाम ही होगा। तो गुलाम वह होगा जो अपने आका की नकल करेगा। तो जहां शरीयत के खिलाफ कोई काम हो मुस्तफ़ा नाराज होते थे, और सरकार के चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट खेलती रहती थी। और मुस्तफ़ा का फरमान है वला तहक़िरन्न मिनल मारूफ़ शैआ, किसी नेकी को हकीर मत समझना, वलौ अन तल्क़ा अख़ाका बेवजहिन तलक़िन। मुस्तफ़ा कहते हैं यहां तक कि अपने भाई से मुस्कुरा के मिलना यह भी तेरी तरफ से सदका है, मुस्कुरा के मिलना सदका है। दूसरे लोगों ने स्माइलिंग को बिजनेस चमकाने का जरिया समझा, मुस्कुराहट को कारोबार बढ़ाने का जरिया समझा। पेट्रोल पंप पे रहने वाला चपरासी आने वाले गाड़ी के ओनर से मुस्कुरा के मिले, यहां तक कि एयर होस्टेस आने वाले पैसेंजर गेस्ट से मुस्कुरा के मिले, स्कूल का मैनेजर और डायरेक्टर आने वाले बच्चों के गार्जियन से मुस्कुरा के मिले, और बच्चों को अपना बेटा समझकर उससे प्यार दुलार करे। वह स्कूल कामयाब है, वह फैक्ट्री कामयाब है, वह दुकान कामयाब है, वह बिजनेस कामयाब है। मुस्कुरा के मिलने को बिजनेस बढ़ाने का जरिया बताया। कुर्बान मुस्तफ़ा ने मुस्कुराहट को इबादत का दर्जा अता कर दिया। आका फरमाते हैं फलौ अन तल्क़ा अख़ाका बेवजहिन तलिक़। मुस्तफ़ा कहते हैं अपने भाई से मुस्कुरा के मिलना यह तेरी तरफ से सदका है, या तेरी तरफ से सदका है। क्या मतलब? यह नेकी है, मुस्कुराहट भी नेकी है। तो पीर साहब वह न होगा जो बिल्कुल चेहरा तनाव में रखेगा, गुस्से में रखेगा, ताकि आसपास के सारे लोग डरते रहे कि मेरा बाबा बड़ा जलाल वाला है। नहीं, पीर वह होगा जो मुस्तफ़ा की सुन्नतों पे अमल करने वाला होगा, अमल करने वाला होगा। वह नमाजी भी होगा, रोजेदार भी होगा, तिलावत भी करेगा, गरीबों की दाद रसी भी करेगा, मुस्कुराएगा भी, और बर वक्त जलाल में भी आएगा। यानी जो मुस्तफ़ा की सुन्नतों का आईनादार होगा, और जिसे देखो तो सुन्नत मुस्तफ़ा समझ में आ जाए, वही कामिल पीर होगा। पीर का मतलब है जन्नत का रास्ता दिखाने वाला, पीर का मतलब है नाइबे पैगंबर। तो इस दौर में गौसे आजम का नाइब वह होगा जिसमें 4 क्वालिटीज बदरजे अतम मौजूद हो। चूंकि गौसे आजम जबरदस्त खतीब भी थे, 70,000 के मजमे में खिताब करते थे, इसलिए आज गौसे पाक का नाइब सच्चा वह होगा जो खतीब भी होगा, जो खिताबत करना जानता होगा, जो जुमा को भी खिताब करेगा, और फिर जो कई हजार के मजमे में खिताब करेगा। एक क्वालिटी तो यह है कि गौसे आजम खतीब थे, उनका जो भी नाइब क़यामत तक होगा उसमें खिताबत की क्वालिटी भी मौजूद होगी। गौसे आजम मुदर्रिस थे, यहां तक कि दरसगाहें मुर्दा हो चुकी थी बगदाद में, मगर गौसे आजम मुस्तफ़ा का सच्चा नाइब हो बनकर वो जो दरसगाहों को जिंदगी दी है। फजर की नमाज के बाद दरसगाह में बैठ जाते थे, यहां तक कि ज़ोहर तक बच्चों को
सिर्फ दर्स देते थे। जोहर की नमाज के बाद थोड़ा सा कैलूला करते थे, चूंकि रात भर जाग के एक वजू से इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते थे, और दोपहर में थोड़ा सा कैलूला किया, वही नींद आपके लिए काफी हो जाती थी। 4 बीवियों की मौजूदगी में थोड़ा सा कैलूला काफी है। 49 औलाद की मौजूदगी में कभी चेहरा मैला नहीं हुआ। यहां एक बीवी 2 बच्चा है, चेहरा मैला है, चेहरा हकलान है, चेहरा फिक्र से काला हो गया है, या कभी आखिरत और जन्नत की बात जबान पे नहीं है, कभी माशा अल्लाह सुभान अल्लाह जबान पे नहीं है, कभी अपने बच्चों के सामने आखिरत और जन्नत का जिक्र नहीं है। वह इंजीनियर बना पैसा कमाया, वह डॉक्टर बना पैसा कमाया, वह खेती बाड़ी की पैसा कमाया, वह बंबई में कंपनी डाला पैसा कमाया, वह वहां फैक्ट्री डाला पैसा कमाया। यानी बच्चों की मुट्ठी में एड़ी में हम ये बसा देते हैं कि आदमी वही है जो पैसा कमाए, आदमी वही है जो मालदार हो जाए। जिंदा होने का मकसद ही है कि मैं अरबपति बन जाऊं। अगर वो बच्चा कल काफिर हो जाए, उसका जिम्मेदार वह बाप माँ है जो आखिरत की बात नहीं किया, जन्नत की बात नहीं किया, अल्लाह से डरने की बात नहीं किया, पैसे की बात किया। बच्चा पैसे की खातिर पागल हो गया, पैसे की खातिर हरामखोर डकैत हो गया, पैसे की खातिर काफिर हो गया। उसका जिम्मेदार वह बाप माँ है जो अपने बच्चों के सामने आखिरत की बात नहीं बताई। इससे बेहतर है वह माँ बाप जो अपने बच्चों के सामने पढ़ने लिखने की बात, इंजीनियर डॉक्टर बनने की बात बाद में करे, पहले बेसिकली इस्लाम की बात करे, ईमान की बात करे, और उसे बता दे कि बेटा डीएम बनने के बाद 10 लाख महीना भी तू कमा लेगा, अलबत्ता 60 साल में रिटायर करेगा, उसके बाद तुम्हें मौत का इंतजार रहेगा, मरने के बाद जहां जाएगा वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। दुनिया का 100 साल 1 मिनट है उसके मुकाबले में। यहां चाहे डीएम बनो के एसपी बनो के प्रधानमंत्री बनो, मगर अंजाम आखिर मौत है। इसलिए डीएम बनना मगर ईमान हाथ से जाने मत देना, मास्टर बनना ईमान हाथ से जाने मत देना, प्रोफेसर बनना ईमान हाथ से जाने मत देना, दारोगा बनना मगर नमाज रोजा तकवा तहारत हाथ से जाने मत देना। तो कामयाब बाप है वो जो अपने बच्चों को दुनिया की बेहतरी का राज भी बताए, और इससे ज्यादा आखिरत की कामयाबी का राज बताए। दुनिया मिले ना मिले, अगर जन्नत सलामत है तो सब कुछ सलामत है। इसलिए कामयाब है बाप वो जो अपने बच्चों को आखिरत की बात बताए। सरकार गौसे आजम की माँ ऐसी जबरदस्त माँ थी जिसने अपने बेटे की घुट्टी में बचपन से ही उन्होंने दीन सिखाना शुरू किया। गौसे आजम के वालिद गिरामी इस तरह मुहज्जब और नेक थे कि सारी दुनिया जान रही है किस कदर रात गुजरती थी और कैसा दिन गुजरता था। तो बुजुर्गान दीन की शख्सियत को सींचने में उनकी माँ का बड़ा रोल रहा है, उनके बाप का बड़ा रोल रहा है, और आज के बच्चों को बिगाड़ने में माँ का बड़ा रोल रहता है, बाप का बड़ा रोल रहता है। जो माँ बाप आपस में गीदड़ की तरह लड़ते रहें, उनका बच्चा खुश अखलाक कभी नहीं होगा, उनका बच्चा बद अखलाक होगा, उनका बच्चा गसीला होगा, उनका बच्चा हमेशा लड़ने झगड़ने का आदी होगा। चूंकि यह तरबियत उन्होंने माँ बाप से सीखी है। और जिस घर में माँ बाप बच्चों के सामने नहीं लड़े, माँ बाप की जबान सुथरी हो, माँ बाप की जबान बिल्कुल सिविलाइज्ड हो, वहां बच्चे किसी दरसगाह में पढ़ने बाद में जाए मगर माँ को सुन सुन कर उसकी जबान भी फंसी हो जाती है। जिसकी माँ फंसी उर्दू बोलती हो, उसका बच्चा नहीं बोलेगा कि अजान हो रहा है, उसका बच्चा नहीं बोलेगा कि नमाज हो रहा है, उसका बच्चा नहीं बोलेगा कि दाल बहुत मोटा है, उसका बच्चा नहीं बोलेगा कि रोटी बहुत सूखा है, नहीं बोलेगा। क्योंकि माँ जो मातृ जबान मातृभाषा जिसके कहते हैं कि बच्चा अपनी माँ की जबान को नकल करता है। बच्चा एक दिल का हो, उस दिल से माँ बाप की नकल शुरू कर देता है। उस वक्त में यह लाशऊर में माँ की सारी बातें रहती है, लेकिन जब बच्चा शऊर की उम्र को पहुंचता है, यह लाशऊर के स्टोर रूम में जितनी बातें हैं वह सब धीरे धीरे वहां से आके जबान के रास्ते से बाहर निकलती है। इसीलिए अब आप चाहें उनके दिमाग में चाहे गाली दे दें, चाहे फहश बात दे दें, और ताकि बच्चा जब बोलने लगे तो उसकी जबान से वही कुछ निकलेगा जो आपने उसके स्टोर में, अनकंसस के स्टोर में, लाशऊर के जखीरे में आपने जमा किया है। जिसकी माँ पढ़ी लिखी हो, जिसकी माँ मुहज्जब हो, वह बोलेगी बेटा चुप रहो, अजान हो रही है, अब्बू नमाज के लिए गए हैं, जमात हो रही है, बेटा रोटी खा लो, रोटी सूखी रहे कुछ भी रहे उसमें ऐब नहीं लगाना चाहिए, दाल चाहे पतली रहे या गाढ़ी रहे, जो सामने मिले खा लेना चाहिए, खाने में ऐब नहीं निकालना चाहिए। हम जिस पैगंबर का हम कलमा पढ़ते हैं, हमारे पैगंबर ने कभी खाने में ऐब नहीं लगाया कि दाल पतली है या रोटी सूखी है या फला ग़िज़ा अच्छी नहीं है। नहीं, जब दिल चाहता तो खा लेते, नहीं तो आप खामोश रहते और खाना नहीं खाते, मगर ऐब नहीं लगाते। माँ आबन नबी अलैहिस्सलाम सरकार ने कभी ऐब नहीं लगाया किसी खाने पर। चाहत हुई तो खा लिया, चाहत नहीं हुई तो नहीं खाया। ये है खाने के साथ सलूक करने का हाल। जब एक माँ अपने बच्चों की घुट्टी में ये पिलाएगी, उनके बच्चे की जबान भी अच्छी हो जाएगी, और माँ के समझाने के बाद बच्चा माँ की
गोद से हदीस रसूल भी सीख लेगा, हुजूर की मोहब्बत भी दिल में पैदा होगी। जब माँ अच्छी हो तो बच्चा अच्छा होता है। कुदरत का कानून है, जब खेत सरखेज हो वहां से फसल शानदार पैदा होती है, अगर जमीन बंजर हो वहां से जली हुई फसल पैदा होती है। और कुदरत का कानून है कि जमीन के हर खित्ते में अलग अलग क्वालिटी की फसलें पैदा होती है। सेब पैदा करने के लिए उत्तर प्रदेश की जमीन नहीं चाहिए, सेब पैदा करने के लिए कश्मीर और शिमला की जमीन चाहिए। अखरोट पैदा करने के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार की जमीन नहीं, उस अखरोट पैदा करने के लिए जाफरान के लिए कश्मीर की जमीन चाहिए। और संतरा के लिए बिहार की जमीन नहीं, संतरा के लिए महाराष्ट्र के नागपुर के एरिया की जमीन चाहिए। बासमती चावल के लिए कश्मीर की जमीन नहीं, उसके लिए राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बिहार की जमीन चाहिए। इसका मतलब निकला धान की जमीन अलग, आम की जमीन अलग, जामुन की जमीन अलग, सेब की जमीन अलग, जाफरान की जमीन अलग, अखरोट की जमीन अलग। हर जमीन से सारी फसलें पैदा नहीं हो सकती हैं। तो हर माँ के पेट से कुतुब नहीं पैदा हो सकता है, अफराद नहीं पैदा हो सकता है, वली नहीं पैदा हो सकता है। इसलिए तो मुस्तफा ने फरमाया निकाह करने में दुनिया के लोग चार चीजें देखते हैं, मगर तुमको मैं नसीहत करता हूं उन चार में से एक जो दीन है उसको तरजीह देना। तुनकहुल मरअतु ले अरबा ले मालिहा वले जमालिहा वले हसबिहा वले दीनहा। यानी निकाह में आमतौर पर लोग चार चीजें देखते हैं, कोई माल देखता है, हुस्न देखता है, खानदान देखता है, दीन और अखलाक भी देखा जाता है। मुस्तफा कहते हैं फज़फर बेज़ाति दीन, मैं तुमको कहता हूं दीन को तरजीह देना। अगर दीनदार औलाद चाहिए जिसको देखो तो कलेजा ठंडा हो, जिसके अमाल से जिगर ठंडा हो, मरने के बाद जो तुम्हारे जन्नत जाने का जरिया हो जाए, जो तुम्हारे मरने के बाद तेरे लिए मगफरत की दुआ करे, पंजगाना नमाज के बाद दुआ करे, हज करे तो वहां दुआ करे, तेरे बच्चों को मालूम हो वह दुआ कबूल होती है जिसमें माँ बाप को शरीक किया जाए, वह दुआ कबूलियत से करीब होती है जिसमें माँ बाप को शरीक किया जाए। यही दुआ अल्लाह ने बंदों को सिखाया है। तुम दुआ करो रब्बना ग़फ़िरली वले वालिदैया, ए अल्लाह मेरे माँ बाप को बख्श, मुझे बख्श दे, मेरे माँ बाप को बख्श दे। यही दुआ मुस्तफ़ा ने सिखाई है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वले वालिदैया, इलाही मुझे बख्श दे, मेरे माँ बाप को बख्श दे। अब एक बच्चा जब हज करेगा बोलेगा अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वले वालिदैया, रोज़े रसूल पे हाजिरी देगा बोलेगा अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वले वालिदैया, वह नमाज़े पंजगाना पढ़ेगा कहेगा अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वले वालिदैया। कि जिंदा रहो तो भी बच्चा तेरे लिए दुआ करे, हम मर जाओ तो भी बच्चा तेरे लिए दुआ करे। अगर ऐसी नेक औलाद चाहिए तो औलाद जिस पेट से पैदा होती है वह पेट मिसले जमीन के है, वह जमीन सड़ी हुई ना हो, यानी वह जमीन सनीमाबाज ना हो, वह जमीन झूठी ना हो, वह जमीन अल्हड़ ना हो, वह जमीन अजनबी मर्दों की झूल गोद में झूलने वाली ना हो, वह जमीन लुच्ची लफंगी और लबरी ना हो, बल्कि वह जमीन सेफ हो, जब वह जमीन महफूज हो, जमीन वह जरखेज हो, तब वहां से फसल अच्छी पैदा होगी। कुदरत का कानून तुमने नहीं देखा, जब माँ हुई फातिमा ज़हरा के रात भर इबादत है, एक सजदे में सहर हो जाए, और दिन भर बाप ऐसा के जिहाद है और दिन की खिदमत है, और दिन में शोहर बच्चों की खिदमत है, ज़ोहर असर मगरिब इशा है, और रात में नफल के लिए खड़ी हुई, एक सजदे में सहर हो गई। जब माँ हुई फातिमा ज़हरा और बाप हुए मौला अली, रात में हुए इबादत, दिन में हुए इबादत, तो फिर क्या हुआ? उसी कोख का बच्चा कुदरत के कानून के हिसाब से जो तवल्लुद हुआ वह क़यामत तक के सारे नौजवानों का, जन्नती नौजवानों का सरदार, मुजाहिदीन का सरदार, वलियों का सरदार, हसनैन करीमैन की सूरत में पैदा हुई। जब बाप हो